अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट शहीद अहमद यादव के खिदमत है हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। सबसे पहले जी इमरान अहमद ख़ान नज़ीर साहब का जो आपने थंबनेल पढ़ा है उस थंबनेल का मैं जस्टिफाई करूँगा कि जहर देने का मामला सामने आया है। जहर देने की खबर है, अटक जेल के अंदर अचानक सब कुछ तब्दील हुआ है। एक बड़ी खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। उसके अलावा पीडीएम की आत्मा रोल के रख दी है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने। इसके मतलब मैंने बताना है और एक खबर एक्सक्लूसिव होगी, 3-4 खबरें वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहले एज ए पाकिस्तानी एक चीज़ हम क्लियर कर दें कि जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चल रहा है कि हम 14 अगस्त को नहीं जो है वो मनाएंगे, ये 14 अगस्त के ऊपर हम कोई झंडा नहीं लहराएंगे, 14 अगस्त पे हम कोई झंडी नहीं लहराएंगे, 14 अगस्त को हम बिल्कुल क्योंकि हम आज़ाद नहीं हुए तो हम क्यों 14 अगस्त को मनाएं, और हम 14 अगस्त को बिल्कुल इसलिए नहीं मनाएंगे जी कि वहाँ उस दिन जो है वो हमें आज़ादी नहीं मिली। तो मेरी सिर्फ यहाँ पे एक बात क्लियर करूँगा, बात क्लियर करने के बाद मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा। ये है पाकिस्तान, मेरे चैनल का लोगो है हमारे का, यह है पाकिस्तान, यह है प्यारा पाकिस्तान। हम इस पाकिस्तान को हसीन, खूबसूरत और दुनिया की एक अजीम सल्तनत इंशाअल्लाह ताला बनाना चाहते हैं। तो उसमें कोऑर्डिनेशन है। उसमें जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो आज भी उन लोगों से जब मिलें, एक बुज़ुर्ग से मैं कोशिश करूँगा जो मेरी इस वक्त नज़रों में है, जब उनसे पूछते हैं तो यकीन करें वो खून के आंसू रोते हैं, वो रोते हैं, वो अपने उनको लेके रोते हैं कि जो उनसे बिछड़ गए थे, जो उन किसी की माँ बिछड़ गई तो किसी का बाप बिछड़ गया, किसी का बच्चा बिछड़ गया तो किसी की बहन बिछड़ गई, किसी ने अपनी बहन को दरिंदगी का निशाना बनते देखा तो कोई सिर्फ बेबसी की तस्वीर बन के खड़ा रहा। कोई आज भी अपने बहन भाइयों से जब मिलता है 70 साल के बाद, 75 सालों के बाद, तो उनको तो जो उनके जज्बात होते हैं वो होते हैं आम इंसान को देख के, हम जैसों के देख के जज्बात बिल्कुल ऐसे एक बताने की जो है वो कफियत नहीं रहती। तो 14 अगस्त हमने मिली जोशो जज्बे के साथ, हमने हमारे आपस में इख्तलाफात लाख हो सकते हैं, हम आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरेबां भी होते हैं, हम सियासी जमातों के दस्तों गिरेबां होते हैं, मगर जब हमारा पाकिस्तान का नाम आ गया है, जब पाकिस्तान आ गया तो फिर हम सब एक हैं। इस परचम के साए तले हम सब एक है। इंशाअल्लाह ताला वो वक़्त दूर नहीं कि जिस दिन जिसका जो गिला है वो भी दूर हो जाएगा, मगर जिस मुल्क के अंदर रहता है इंसान ने फिर गिला भी अपनों से करना होता है, किसी दूसरे से जाके गिला तो नहीं करना। मगर हमारा ये याद रखिएगा जो दुश्मन है, जो वादा दुश्मन है हमारा, वो इस चीज़ को देख के बड़ा खुश होता है कि देखिए हमने 5th जनरेशन वार शुरू कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये स्पेशली ना बच्चे जो होते हैं ना, टीन एज होते हैं, वो देखते हैं उसके बाद वो रीपोस्ट कर देते हैं या कोई ऐसा मामला कर देते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं। कुछ कार्टून टाइप लोग होते हैं जो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ ऊपर लाने के लिए ऐसा करते हैं। अदरवाइज तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा जो है वो मोटो नहीं है। तहरीक इंसाफ के लोगों का मैंने पर्सनली जिन लोगों से डिस्कस किया है वो इस चीज़ के ऊपर डैम श्योर है, कहते हैं हमने तो ऐसा करना नहीं, हम तो बिल्कुल करेंगे। आज हमारा लीडर अंदर है तो कल वो लीडर जब वज़ीर-ए-आज़म बनेगा तो तब भी तो 14 अगस्त आएगी ना। तो ये लोगों का एक मानना है। तो ये मेरा क्योंकि क्लियर करना लाजमी था, जो कि इस वक्त हवा है, इसके ऊपर एज ए मेरा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ये काम भी बनता है कि मैं थोड़ी सी इस्लाह करूँ। सबसे पहले जी जो आज एक कालादम करार दिया गया जजेस रिव्यू एंड प्रोसीजर जो है जजमेंट एक्ट को, उसके ऊपर तो मैंने आपको वीला कर दिया। मगर सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं आपको खबर दूंगा। आज आप जानते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक मामला था। उस मामले के अंदर ना जब शेर अफजल मरवत साहब से पूछा गया चीफ जस्टिस आमर फरूक साहब की जानिब से कि सब ठीक तो है, तो जिस पे शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि कुछ ठीक नहीं। उन्होंने कहा जी क्या हुआ? उन्होंने कहा जी होना क्या है कि आपने 3 जजेस को मिलने का कहा था, उन 3 जजेस को बिल्कुल नहीं मिलने दिया गया, उल्टा हमारे ऊपर FIR हो गई है। और कल शेर अफजल मरवत साहब ने एक खबर जो है वो उनकी एक आई, उनकी वीडियो आई कि वो एक गाड़ी चला रहे अपनी गारबन, उनकी लैंड क्रूजर या फॉर्चूनर होगी, लग बड़ी गाड़ी आई थी, उसके पीछे वो कह रहे थे कि जी मैं अटक से इस्लामाबाद जा रहा हूँ तो हमारे पीछे पुलिस हमारा बिल्कुल ताक़ब कर रही है और अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा कबीला। उन्होंने एक DPO साहब का भी नाम लिया, सारा कुछ हुआ। मगर अभी एक किसी में खबर ऐड करता जो कि उनका बहनोई, अभी शेर अफजल मरवत साहब ने ट्वीट किया उनके जो बहनोई हैं उनको अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया गया है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके कातलों को जो है वो जल्द से जल्द कैफ़े किरदार तक पहुँचाए और शेर अफजल मरवत साहब को जो है सब्र जमील और इस पे अजर अजीम और उनकी तमाम फैमिली को इस पे अजर अजीम अता फरमाए। तो जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी बिल्कुल ये बात मैंने कही थी। तो क्योंकि उधर एडवोकेट जनरल साहब भी मौजूद थे तो उनसे भी पूछा गया हाँ जी बताएं जी क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। उन्होंने अपना जो क्लियर करना था वो बस आएँ बाएँ शाएँ किया। फिर अटक जेल के मामले की बात हुई। सबसे जो मेन बात हुई ना
वो मेन बात ये हुई कि जब पंजाब हुकूमत से पूछा गया कि बताएं जी खाने की क्या सिचुएशन है, किस तरह पहुंच रहा है, तो बताया गया जी खाने के लिए स्पेशली कुक मुख्तस कर दिया गया है। जो साबका वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इमरान अहमद नजीर साहब, उनके लिए एक DSP रैंक का शख्स उनके खाने को चेक करता है। मगर जो पाकिस्तान तरीके साहब के वकला हैं, जिसमें नईम अदर पंचोता साहब हैं, लतीफ़ खोसा हैं, ख्वाजा हारस हैं, शेर अफजल मरवत साहब हैं, इन तमाम ने इसके ऊपर ये बात की कि नहीं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को और ख़ुसूसी तौर पे उनके घर वालों को इस चीज़ के ऊपर शुबा है कि और ख़दशा है कि उनको जहर दिया जा सकता है। और ये क्योंकि उनके ऊपर 2 असैसिनेशन अटैम्प्ट हो चुके हैं, वज़ीराबाद के अंदर हो चुकी हुई है, फिर एक रॉकेट लॉन्चर का हमला आ चुका हुआ है उनके मुताबिक, फिर एक जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर जो है वो मामला हुआ। तो 2 जो है वो खदशात है, तो वो कहते हैं जी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिसके ऊपर चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने कैटेगोरिकल तौर पर ऊपर ये बात एडवोकेट जनरल पंजाब को कही कि आप और जो जेल सुपरिटेंडेंट है दोनों से जिम्मेदार होंगे अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को कुछ ऐसा हुआ तो। एक बड़ा सवाल है और बिल्कुल उनके घर वालों का जो है वो एक हो सकता है, मगर इतना प्रोमिनेंट इंसान है, मेरा ख्याल है ऐसा करने से कईयों की सियासत वैसे ही उनका कबाड़ा और दफन और कफन भी नसीब नहीं होना, इस कदर सियासत कईयों की ख़राब हो जानी है। मगर अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तानी सियासतदान और पाकिस्तानी कौम पे अपना रहम करम और फजल फरमाए इंशाल्लाह ताला। तो ये कुछ इस्लामाबाद जो है वो हाई कोर्ट से रिपोर्ट थी। मगर अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ताने तिशने करने वाले और उनको बुरा भला चीज़ सबको कहने वाले 35 दिन रह गए। एक शेर के साथ अपनी बात की तरफ चलूँगा। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखे होता है क्या। 35 दिन बाकी है। इन 35 दिनों के अंदर याद रखिएगा 35 शॉट्स लगेंगे, 35 ऐसे ऐसे जो है वो फैसले आएंगे कि ये हैरान परेशान और मुंह तकते और बस तकते ही रह जाएंगे कि एक्चुअली इनके साथ हुआ क्या और आगे इनके साथ होने क्या जा रहा है। मैंने पहले बताया था कि बहुत बड़े सरप्राइज तैयार है। एक तो सरप्राइज आज मिला है, जो रिव्यू एंड जो जजमेंट एक्ट था उसको तो कालादम करार दिया गया है। उसके अलावा इनके बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जिनको अदालत उड़ा कर रख देगी, क्योंकि इसी केस के अंदर चीज़ साहब की सास आई, इसी के अंदर मुनीर पत्थर साहब के बच्चे आए, यानी कि उन तक को रगड़ा गया, उन तक को जो है वो ज़लील हवार और रुसवा किया गया। बहुत सारे रेफरेंसेस तैयार हैं जो कि इस वक्त अदालतों के अंदर हैं, उनके ऊपर समाअत होने जा रही है। मगर ओवरऑल मैं अगर बताऊँ तो इस वक्त नून लीग जो है वो बड़ी सीख पा है, वो इस वक्त पूरा जो है वो इस चीज़ को फिर एक दफ़ा टेकअप कर रही है और फिर मौलाना फजल रहमान साहब की अपील कर रही है कि आप जो हैं वो धरना दे के इस सारे सिस्टम को सेट कर सकते हैं। मगर अभी सिस्टम गुजर गया है, अभी कोई चीज़ बाकी नहीं, क्योंकि अभी निगरान सेटअप आने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट बस इसी इंतज़ार के अंदर थी कि कब मेरा मानना है कि कब इनकी गवर्नमेंट जाए, कब हमारे फैसले। मगर सिचुएशन 3 बार रात याद रखिएगा चेंज होगी। बड़े बड़े इसके ऊपर पेड कंटेंट वाले लोग जो हैं वो अपनी दलीलें दे रहे हैं, कुछ सियासी लोग अपनी दलीलें दे रहे हैं। मगर इस वक्त मेरा ख्याल है, जो मैं आपको बात कहता था नुसरत जवेद वाली के हाथों से बांधी मुंह से खोलनी पड़ेगी, तब भी नहीं खुलेंगी, चाहे खून के आंसू रोएं चाहे वैसे रोएं, सुनने वाले किसी की नहीं सुनेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। आप क्या समझ आए मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिएगा। व्लॉग वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट हो जाइए। अल्लाह ताला का हमीना। अस्सलाम वालेकुम।